फलस्वरूप 1992 में देश के संविधान जो हमारा 73वां संशोधन था, उसके माध्यम से पंचायती राज के लिए कानून बनाया गया और ये अनिवार्य किया गया कि हर 5 वर्ष में जो है पंचायतों के चुनाव अनिवार्य रूप से होंगे। ये भी उसमें सुनिश्चित किया गया कि महिलाओं को, जनजातियों को, अनुसूचित जाति के लोगों को पंचायती राज संस्थाओं में वार्ड के मेंबर से लेके जिला परिषद तक जो है उनको आरक्षण दिया जाए। और आज ये आरक्षण बढ़कर 50% के ऊपर आ गया है। अगर इस किस्म का कानून ना बना होता, अगर कांग्रेस पार्टी की ये सोच ना होता, तो आज पंचायती राज संस्थाएं जिस रूप में है, जिस स्वरूप में है, ये संभव नहीं हो सकता। मैं भी पंचायत समिति पू का 1986 से लेकर 5 साल के लिए इसका अध्यक्ष चुना गया था और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देश के पंचायती राज प्रतिनिधियों को दिल्ली के अंदर बुलाकर पंचायती राज को किस तरह से मजबूती किया जाए, उसके लिए विचार रखने का हमें मौका दिया गया। हम देश के कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों में से सौभाग्यशाली थे जिनको उस सम्मेलन में स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री के सम्मुख अपने विचार रखने का मौका मिला। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि देश के अंदर पंचायती राज जो है जन जन तक, नीचे तक पहुंचा है और मजबूती भी इसके अंदर हुआ है। केवल आज जरूरत है इस संस्था को मजबूती देने के लिए इसमें हमें जो है मेहनत करना है, ईमानदारी से काम करना है, बिना किसी संकोच के, बिना किसी जो है पक्षपात के, निडर होकर अगर हम काम करेंगे तो हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार कर सकते हैं, गांव गांव में राम राज्य ला सकते हैं। ये हमें कोशिश करने की आवश्यकता है। अभी आप जानते हैं आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना जो कांग्रेस के शासन में इसको लागू किया गया 2006 में, अगर ये मनरेगा का आपको कानून ना होता तो कोविड काल में इस देश में करोड़ों लोगों जो बेरोजगार हो गए थे, किसी भी किस्म का रोजगार नहीं था। और आज भी जो है मनरेगा के कारण ही रोजगार गांव के अंदर मिल रहा है। इस मनरेगा को हर जो पात्र व्यक्ति है उसको साल में 120 दिन का काम मिले, उसकी जिम्मेवारी हम पंचायती राज संस्थाओं के ऊपर है। इसमें हमें जानने की जरूरत है कि मनरेगा का जो कानून है, इसमें अभी आपके बीच में कहा जा रहा होगा कि 20 से ज्यादा स्कीम नहीं होनी चाहिए। इस किस्म का कोई कानून नहीं है। आपके वहां पर 100 भी स्कीम हो सकते हैं। ये जो स्कीम है मनरेगा का, ये मांग के ऊपर है। अगर गांव के अंदर आप काम करना चाहते हैं तो आपको ये मांग करना पड़ेगा। मांग करने पर आपको काम कानूनन देना पड़ेगा। बिल्कुल उसका जो है सरल तरीका है। अगर मुझे काम चाहिए तो मैं एक दरखास्त जो है पंचायत में डालूंगा और पंचायत की जिम्मेवारी है, चाहे वो मनरेगा का जो वहां पर अधिकारी है वो आपको आपके दरखास्त को लेंगे, रजिस्टर में एंट्री करेंगे और आपको एक जो है उसकी रसीद आपको देंगे। और रसीद लेने के बाद अगर 15 दिन के अंदर आपको मनरेगा में काम नहीं मिलता है तो घर बैठे बैठे आपको जो है 33% जो मजदूरी है वो आपको घर के अंदर देना पड़ेगा। ये तभी गारंटी योजना है। इसके लिए आपको गांव के अंदर महिला मंडल, योग मंडल, हमारे जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं उनको भी जानना पड़ेगा। जो लोग असहाय हैं, जिनको हम टटका देते हैं कि आज हमारा जो है नेट नहीं चल रहा है, आज कंप्यूटर नहीं चल रहा है, फलाना बहाना मारकर उनको कहते हैं कि आपको आगे काम मिलेगा, उसको हमें पीछे करना है।
तभी हम मनरेगा का फायदा जो है गांव गांव तक पहुंचा सकते हैं, हर व्यक्ति को पहुंचा सकते हैं। इसकी सोच करना है। आज हमारे बीच में पंचायती राज के पूरे जिला परिषद से लेकर वार्ड तक के मेंबर्स यहाँ हैं। मेरा आपसे निवेदन करना है, आपके अधिकार है, आप सेक्रेटरी आपके नीचे हैं, आपके नीचे जेई है, आपके नीचे जो है दूसरे अधिकारी हैं, वो सब आपकी सहायता के लिए हैं, आपके लिए काम करने के लिए हैं। काम कैसे कराना है, अपने अधिकारों को आपने किस तरह से चलाना है, उसकी समय समय पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और इसी के लिए मैं आप कहता हूं कि कानून को जानना जरूरी है। जिस संस्था में आप प्रधान हैं, जिस संस्था में आप उपप्रधान हैं, आप मेंबर हैं या पंचायत समिति के अध्यक्ष हैं या जिला परिषद के अंदर हैं, पहले पंचायती राज का जो कानून है उसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे क्या अधिकार हैं, हम किस तरह से अपना काम करा सकते हैं, अधिकारियों से कैसे काम करा सकते हैं, कर्मचारियों से कैसे काम करा सकते हैं। इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर हम जो है एक सक्षम रूप से पंचायती राज को आगे बढ़ा सकते हैं। अन्यथा जो है हम अधिकारी और कर्मचारियों के आगे पीछे घूमते रह जाएंगे, साल निकलते हुए पता नहीं लगता है। 2 साल का समय तो निकल गया है, अब 3 साल का कुछ समय बचा है और अभी भी काम नहीं करेंगे, फिर दोबारा रिजर्वेशन आ जाएगा। महिलाओं को तो फायदा है, वो तो चाहे जो है रिजर्व हो जाएगा तब भी वो ओपन में लड़ सकते हैं, पर पुरुषों को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपका सीट रिजर्व हो गया तो वहां महिला आएंगी, आपको तो मौका ही नहीं मिलेगा। अगर कुछ करने का ठाना है तो अब बचा है 3 साल, आइए मिलकर काम करते हैं, अपने गांव का विकास करते हैं। अगर आपको कहीं किसी भी किस्म की कोई अड़चन आपको आए, आप निसंकोच मुझे जो है फोन के माध्यम से मुझे आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। मैं इस बात को अधिकारियों तक, कर्मचारियों तक पहुंचाकर जो भी आपकी समस्या है उसके समाधान के लिए मैं जो है पूरा कोशिश कर सकता हूं। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं। अभी यहाँ पर जो बहुत सारे प्रोग्राम हमारे अभी महिलाओं ने दिया है, मैं सभी जो यहाँ पर महिलाओं ने, महिला मंडलों ने, स्वयं सहायता समूह ने अभी और प्रोग्राम है, उन सबको बहुत बधाई देता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है कि पहले भी कहता रहा कि हमारी महिलाएं जो है अब पुरुषों से आगे निकल गई हैं। अभी तक तो मैंने कोई प्रोग्राम पुरुषों का नहीं देखा, और आगे 2-3 प्रोग्राम और बचे हैं, उसमें भी उम्मीद नहीं है। तो इसलिए पिछले जो है कल जो है हमने रेकॉन्क्यो के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया, वहां भी किसानों को भी बुलाया था, किसान सम्मेलन भी था, तो वहां मुझे महिलाएं ही दिखी, पुरुष बहुत कम दिखे। ये एक बड़ा शुभ संकेत है, क्योंकि किसी भी समाज में अगर तरक्की अगर होगा तो वहां अगर महिला शिक्षित है, वहां अगर महिला जागरूक है, वो समाज निश्चित रूप से जो है अगर आगे उन्नति की ओर अग्रसर होता है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अभी यहाँ पर पंचायतों के माध्यम से कुछ समस्याओं का जिक्र किया गया, जिसमें मुख्यतः पंचायती राज संस्थाओं में स्टाफ की कमी की बात है। ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे हमारे यहाँ पर जो है स्टाफ की कमी के कारण आपको जो है अपने काम और कार्य में जो है काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये कोई एक दिन में जो है ये संस्थाओं में स्टाफ का प्रॉब्लम नहीं आया। लंबे अरसे से जो है पंचायती राज संस्थाओं में आप देखते हैं कि आपके यहाँ पर सेक्रेटरियों की कमी है, जेई की कमी है, जीआर की कमी है। कई पंचायतों में तो रेगुलर बीडीओ भी नहीं है, फिर बीडीओ का स्टाफ नहीं है। तो इस बात का जो है हमें पूरा एहसास है, और हम सरकार के अंदर पूरा कोशिश करके आपको जो स्टाफ की कमी है उसको दूर करने का जो है भरसक प्रयास करेंगे। यहाँ की जो एक समस्या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है, हमारा यहाँ पर पहले जो है सीएचसी जो आज है उसको किसी सरकार ने सिविल हॉस्पिटल का जो है अपग्रेड किया, परंतु कोई स्टाफ नहीं दिया। ये पहले प्रोजेक्ट हॉस्पिटल था पीएचसी, इसको जब हमारी सरकार थी 2007 में
हमने प्रोजेक्ट से लेकर इसको सरकारी क्षेत्र में लाया और उसके बाद आपको यहाँ पर दवाइयाँ भी या जो भी सेवाएं हैं सब जो है यहाँ पर जो है उपलब्ध कराया गया है। आने वाले समय में हम इस जो हमारा यहाँ का CHC है, जरूरत हो तो उसको अपग्रेड करके सिविल बनाएंगे, सिविल हॉस्पिटल। और आपको यह भी आश्वासन दिलाता हूँ कि यहाँ पर जो ऑपरेशन होने चाहिए जिसके लिए हमें PO जाना पड़े या नागपुर जाना पड़ता है, उसको भी यहाँ पर कराने का कोशिश करेंगे। और जब तक हम ये व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, हम साल में यहाँ पर कैंप के माध्यम से जो ऑपरेशन होते हैं उनको यहाँ करने का पूरा प्रयास करेंगे। और साथ में बढ़िया ऑपरेशन थिएटर और उसके साथ में दूसरे जो भी साजो सामान की जरूरत है वो जो है शीघ्र हम यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे, ताकि बाहर से हम डॉक्टरों को लाकर जो यहाँ पर ऑपरेशन करने पड़ते हैं वो हम करा पाए। यहाँ पर एक DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल के नाम से NJPC का स्कूल है। बहुत सारे हमारे बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, परंतु इस स्कूल को सबकी मांग है, पहले ये 5वीं था, फिर इसको बढ़ा के आगे किया गया। अब इसको जो है पूरा जो है आप चाहते हैं इसको सेकेंडरी बनाया जाए, तो इसके लिए भी मैं जो है ये मामला NJPC जो अब SJVN है उससे उठाकर इसको अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। मैं आज एकलव्य स्कूल, ये जो एकलव्य स्कूल है ये जनजातीय क्षेत्रों के लिए देश में ये भी कांग्रेस की विचारधारा के कारण संभव हुआ है। कांग्रेस की विचारधारा के कारण देश के जनजातीय इलाकों में आज 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूल जो है देश में चल रहे हैं। और हमारे प्रदेश में जो निचार का जो एकलव्य स्कूल है जिसको हमने 2006 में पहली बार रेकॉम्पियो में शुरू किया, बाद में इसको हमने निचार में लाया और अब जो है एक भरमौर में, एक पांगी में जो है एकलव्य स्कूल जो है शुरू किए गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जिला किन्नौर में 2 और एकलव्य स्कूल वहाँ निचार के अंदर भी खोलने का जो है हमको निचार के अपने कल्पा ब्लॉक के अंदर खोलने का प्रयास करेंगे। आज जब मैं स्कूल के बच्चों से मिला जाकर तो पूरे जिले के बच्चे जो हैं आज एकलव्य स्कूल में हैं। जब ये हम 60 बच्चे हर साल लेंगे, हर साल इन बच्चों को जो है वहां पर 6वीं से लेकर 12वीं तक शिक्षा जो है बिल्कुल मुफ्त है। रहने का, उनको जो है पढ़ाई का, उनके खाने की व्यवस्था सब जो है सरकार की तरफ से उपलब्ध है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने एकलव्य को शुरू किया और एकलव्य के माध्यम से जो जिसमें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाता है और जो हमारा CBSE का बोर्ड है दिल्ली का, उसके जो है 12वीं की जो है जो परीक्षा है उस बोर्ड के द्वारा होता है। तो आज हमारे बच्चे वहां पर बेहतरीन जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अभी हमारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं इनमें भी कोई कमी नहीं है। कमी है तो वहां पर गुणवत्ता का जो एक हमें जो शिक्षा देना है उसमें कमी है। एक से बढ़कर हमने नए भवन बनाए हैं। किन्नौर में सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो, हाई हो, मिडल हो, भवनों की कोई कमी नहीं है। उसके अंदर बच्चों को बैठने की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। साइंस ब्लॉक बने हुए हैं, परंतु कमी है तो हमारी व्यवस्था में कमी है। और हम निश्चित तौर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह का नारा है कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और निश्चित तौर से हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। हमारे अध्यापक जो हैं उनकी क्वालिफिकेशन में कोई कमी नहीं है, उनकी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं है, उनकी तनख्वाह में भी कोई जो है कमी नहीं है, बढ़िया तनख्वाह उनको मिलता है। परंतु उसके बावजूद अगर हमारे स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं हो रहा है तो वाकई ये जो दोष है हमारा दोष है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे स्कूलों में बेहतरीन पढ़ाई हो और हमने ये फैसला किया है कि जिला किन्नौर में हम कोशिश करेंगे कि प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक अंग्रेजी का माध्यम को जो है शुरू करेंगे। क्योंकि आज रुझान है सभी जो प्राइवेट में जा रहे हैं, प्राइवेट में कोई और कोई नहीं है, वहां पर कोई अच्छा कोई, मैं नहीं कहता कि कोई खास वहां बात है, केवल एक बात है प्राइवेट में कि वहां पर अंग्रेजी का माध्यम है। मैं कोई हिंदी के खिलाफ में नहीं हूँ,
कोई संस्कृत के खिलाफ मैं नहीं हूँ, हमें हिंदी भी सिखाना है, बच्चों को संस्कृत भी सिखाना है, परंतु इंग्लिश का जो एक महत्व है उसको कम नहीं आंका जा सकता। आज आप जानते हैं ये जो इंग्लिश है पूरे विश्व का एक जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। और कल जब आप हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, सिविल सर्विसेज में जाते हैं, तो उनको जो है अंग्रेजी अगर शुरू से नहीं पढ़ा है तो उनको काफी समस्याओं से जूझना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। हमें इस बात को लाना है, हमारे स्कूलों को दोबारा से इसके अंदर, जैसे पहले बच्चे होते थे स्कूलों में, बहुत ज्यादा बच्चे होते थे, बैठने की व्यवस्था नहीं होती थी, परंतु आज जब व्यवस्था बनाने के बाद बच्चे कम हो रहे हैं तो हमारे सिस्टम में वाकई कमी है, इसको दूर करेंगे। वैसे तो हमने बायोमेट्रिक स्कूल में हाजिरी, हमारे अध्यापकों का समय आना, समय के बाद जाना, जो टाइम होता है उसके लिए बायोमेट्रिक हमने सबसे पहले हिमाचल में किन्नौर से शुरू किया था। अब दोबारा से हम जो है हमारे अध्यापकों के साथ बैठकर इस बारे में किस तरह से गुणवत्ता लाया जाए इसकी कोशिश करेंगे, और जो अच्छे अध्यापक होंगे उनको जो है सम्मानित भी करेंगे, उनका हौसला अफजाई भी करेंगे, उनको जो है शाबाशी के साथ इनाम भी देंगे। और हमने एक जो है सिस्टम शुरू किया था पिछले समय जब कांग्रेस की सरकार थी, हम पूरे जो है साल में सबसे बेहतरीन जो हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसका जो है एक टीम के द्वारा चयन किया जाता था, पढ़ाई में, खेलों में, अन्य गतिविधियों में जो स्कूल सबसे उत्तम है उसको जो हम 50,000 रुपए और एक बहुत बढ़िया जो है ट्रॉफी जो हमने नेहरू जी के नाम से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से रखा था, वो देते थे। और जो दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर है उनको 35 और 20-20 हजार रुपए देते थे। यही सिलसिला हाई स्कूल का, यही सिलसिला मिडिल का, यही सिलसिला हमने प्राइमरी में किया, परंतु पिछली सरकार ने ये सारा का सारा जो है सिस्टम को बंद कर दिया। अब दोबारा हम इसको शुरू करेंगे, और हमने तो उसको जो है हमारा डाइट के वेबसाइट पे लगाया था, जो सबसे जो स्कूल निचले पायदान पर है उसको हमने वेबसाइट में सबसे ऊपर दिखाते थे कि ये जो है 30 नंबर का सेकेंडरी स्कूल है, ये 29 नंबर का है, ताकि लोगों को पता लगे, अध्यापकों को भी लगे कि आपका साल के अंदर क्या रिजल्ट है। तो ये हम जो है भविष्य में करने जाएंगे। उत्तम जो है शिक्षा बच्चों को गुणवत्ता का देना है, ये भी हमारी प्राथमिकता है। अभी चुनाव में आपने दोबारा से मुझे आशीर्वाद दिया, खास क्योंकि पहली बार आपके साथ जो मुझे यहाँ पर सामने रूबरू होने का मौका मिला है, तो मैं उसके लिए आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि हिमाचल की प्रबुद्ध जनता ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया, और कांग्रेस को दोबारा से जो हिमाचल के व्यवस्था बिगड़ गई थी उस व्यवस्था को दोबारा से ठीक करने की जिम्मेदारी सौंपी है। आज हमारे युवा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है एक खाली कर्ज लेके सरकार चलाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 75,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़ कर गई है, और करीब करीब हमारे जो कर्मचारी हैं 10,000 करोड़ तो उनका देना। उसके बावजूद हम जो है संसाधनों को जुटाने के लिए किस तरह से हम जो है सरकार के खजाने में अन्य तरीकों से पैसा लाएं, चाहे इंडस्ट्री के माध्यम से लाएं, चाहे नए किस्म के जो है तौर तरीके करके पैसे लाएं। हिमाचल की जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है उसको दोबारा से पटरी पे लाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमने जो चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटी आपको दिया, उसमें कर्मचारियों का पहला गारंटी था कि जितने भी हमारे कर्मचारी हैं 1,36,000 के करीब थे, उनको जो है पुरानी पेंशन योजना के तहत आना था। और हमारी पहली जो बैठक थी मंत्रिमंडल की, उसमें यह फैसला लिया गया कि हम पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे, और हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो गई। ये अलग है कि दिल्ली वाले डरा रहे हैं कि आपको जो है कर्जा लेने में जो है हम जो है अड़चने खड़े कर देंगे, आपको स्कीमें देने में खड़े कर देंगे, परंतु आज 1,000 करोड़ रुपए सालाना जो है हम पुरानी पेंशन योजना के लिए देने के लिए हमने जो है वादा
जो किया था उसको पूरा करने जा रहे हैं। हम नहीं भूले हैं महिलाओं के लिए भी 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए महीना जो हमने देना है एक सम्मान निधि के रूप में, वो भी हम चरणबद्ध तरीके से आपको देने जा रहे हैं। हम नहीं भूले हैं 300 यूनिट बिजली फ्री आपको देना है, वो भी हम आगे आने वाले समय में देने जा रहे हैं। हम नौजवानों के लिए रोजगार के लिए जो गारंटी हमने किया है वो भी हम नहीं भूले हैं, वो भी हम पूरा करके दिखाएंगे आपको। और जहां तक जनजाति इलाकों के बारे में करता हूं, मैंने आपसे वादा किया है कि जो लोग 20 बीघे से कम जमीन है उनको 20 बीघे तक हम नौतोड़ में जो है भूमि देंगे। हमने ये काम पहले भी किया। 2013 में जब हमारी सरकार थी उस समय हमने कानून लाया, कानून लाकर आपको नौतोड़ देना शुरू किया और वो कानून की अवधि जो है 2018 तक थी और पिछली सरकार ने वो कानून होते हुए भी आपके नौतोड़ के मामलों को ठंडे बस्ते में डाला। क्योंकि बीजेपी की सोच जो है संकीर्ण सोच है। ये सोचते हैं कि सभी लोग अगर खेती बाड़ी करके साधन संपन्न हो जाएंगे तो फिर राज किसके ऊपर करेंगे, फिर धोखा किसको देंगे। अभी एफआरए का कानून भी कांग्रेस पार्टी ने लाया है। ये नौतोड़ का कानून जो है 1968 में हमारे डॉक्टर परमार जी, स्वर्गीय डॉक्टर परमार जी जो हमारे हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा लाया गया। और बाद के दिनों में स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी 1983 में जब वो यहाँ हिमाचल प्रदेश की बागडोर संभाला, उस समय इस कानून को जनजातीय क्षेत्रों के लिए बरकरार रखा है। अभी एफआरए की बात कर रहा हूँ, फॉरेस्ट राइट्स कमेटी की बात कर रहा हूँ, उसके तहत भी आपको भूमि देने का प्रावधान है। यहाँ पर चुनाव के समय एक झांसा देने का काम हुआ। जिन लोगों के पास बंदोबस्त में नाजायज कब्जे थे उन्हीं को जो है एफआरए में लाया गया, जो कि आपके साथ आम जनता के साथ धोखा था। क्योंकि बंदोबस्त तो हमारा जो है हुए 40 साल से ऊपर हो गया। वो कब्जा जो है कागजात माल में आपके नाम चढ़ा हुआ है। आपको कोई जो है कोई भी कानून ना आपको उसको उसमें बेदखल नहीं कर सकता। परंतु जो जमीन आपको एफआरए में मिलना है उससे आपको वंचित रखा गया। अभी इसी महीने जो है हमने 10 लाख रुपए जिला किन्नौर में एफआरए के ट्रेनिंग के लिए पैसा यहाँ पर डीसी के पास भेज दिया है। ये पैसे से आपके सभी ब्लॉकों में तहसील लेवल पर एफआरए कमेटीज, पंचायत के प्रधानों को, पंचायती राज संस्थान से जुड़े हुए लोगों को और अधिकारियों को हम जो है एफआरए क्या होता है, कैसे एफआरए में भूमि प्राप्त कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग आपको देंगे। और जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि एफआरए के जो हजारों मामले यहाँ पर लंबित पड़े हैं, नौतोड़ के साथ साथ एफआरए का मुफाद भी आपको मिले, उसका बरसक जो है हम प्रयास करने जा रहे हैं। अभी यहाँ पर हमारी सड़क जो है, सड़कें जो है हमारे जीवन की जो है एक रेखा है। सही अगर सड़कें ना हो तो हमारे लिए कई किस्म की समस्याएं हैं, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। उसको ध्यान में रखकर जोरी से लेकर बाबा नगर तक सड़क जो है सबसे ज्यादा खराब है। अभी करीब करीब जो है इस सड़क का टेंडर कर दिया है और काम शुरू होगा। इसमें करीब करीब 75 करोड़ के करीब खर्च होगा। इस सड़क को यहाँ तक बहुत बढ़िया बनाया जाएगा। और उसके साथ में जितने भी हमारे गांव जहाँ पर सड़कें अभी जो है ठीक दशा में नहीं है, उसको सुधारा जाएगा। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमारे 15-20 के गांव भी सड़कों से जुड़ गए। आज हमारे रस ग्रामन, प्रग्रामन और जो है अन्य जो दूर दराज के इलाके हैं वो भी सब सड़कों से जुड़ गए। निचार ब्लॉक में केवल अभी रुनंग जो गांव है उसको संपर्क सड़क से जोड़ना है। उसको भी मैंने विधायक प्राथमिकता में डाला है और शीघ्र जो है आने वाले समय में हम रुनंग को भी जो है संपर्क सड़क से जुड़ेंगे। इसके साथ में यहाँ पर बहुत सारा जो है मुझे आपका उत्साह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। हमने जो है पिछले जब हमारी सरकार थी जातरू नाम से यहाँ पर मेले का निचार ब्लॉक में शुरू किया, परंतु बीजेपी की सरकार आई, आपका मेला भी इन्होंने खत्म कर दिया। हर तरह से परेशान किया, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, महंगाई चरम पर, सिलेंडर 1200 से ऊपर पहुंचा दिया। एक मेला लगाकर थोड़ा हम भूलने की कोशिश करते थे, वो मेला भी इन्होंने जातरू का खत्म कर दिया।
ये तो आपने बहुत अच्छा किया पंचायती राज संस्थाओं ने कि ऐसा उत्सव मनाया, जबकि आज सिलेंडर फिर आसमान को छू रहा है, महंगाई फिर आसमान को छू रही है। ऐसे समय में कम से कम कुछ जो है उत्सव भी हो जाए, तो हम जो है साथ में जो विकास भी करेंगे और हमारी संस्कृति है, जो समृद्ध संस्कृति है, उसको भी हम सजोए रखेंगे, उसको भी बढ़ाएंगे। इसलिए जो है इस बार फिर से जतरू मेला जो है यहाँ पर हम शुरू करने जाएंगे। अभी यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी बातें मैं आपसे रखना चाहता हूँ, फिर दोबारा आपके बीच में आऊंगा, क्योंकि मेरे अभी 2 कार्यक्रम आगे जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। शायद लगता है एक कार्यक्रम में तो 10 ही बज जाएंगे, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आज थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर गांव तक आके चुनाव में आपने जो हमें आशीर्वाद दिया उसका धन्यवाद करने आऊंगा, और साथ में जो भी आपके गांव की समस्याएं हैं, आराम से बैठ के हर गांव में हम जो है उसको समाधान करने का भरसक प्रयास करेंगे। अभी 9 महिला मंडलों ने, हमारे स्वयं सहायता समूह, इन सभी ने यहाँ पर कार्यक्रम कुछ ने दिया है, कुछ अभी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सभी को 25-25 हजार रुपए जो है प्रोत्साहन राशि देने की मैं घोषणा करता हूँ। और इस पुणे जो है पंचायती राज संस्थाओं को इस भव्य आयोजन के लिए और इस एक महत्वपूर्ण उत्सव को मनाने के लिए बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय माता। धन्यवाद माननीय महोदय।